सिचुएशन इज़ अ ग्रेट टीचर। आपने सही सुना। परिस्थिति जीवन में जब भी आती है कुछ तो सिखा के ही जाती है और उस परिस्थिति के वजह से कई सारे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। उन परिणामों में से आज हम बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस और होपलेसनेस और करेजियसनेस और क्विट करने की दशा के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग स्प्रॉट चैनल कनेक्ट फॉर चेंज। दोस्तों, आज एक कहानी से शुरू करते हैं। कई वर्ष पहले की बात है। किसी देश में सुरेश नामक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ पहाड़ के ऊपर रहता था। सुरेश के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सुरेश प्रतिदिन पहाड़ के जंगलों से लकड़ी काटकर नीचे शहरों में बेचा करता था। सुरेश बैलगाड़ी से लकड़ियों को शहर तक ले जाता था और उस परिवार का भरण पोषण सुरेश के इसी कमाई से होता था। सुरेश के लिए प्रतिदिन नाश्ता करके जंगलों में जाकर लकड़ी काटना जीवन का हिस्सा था। कुछ वर्षों के बाद सुरेश अपने 13 वर्षीय बेटे सुबोध को अपने साथ ले जाने लगा। अब सुबोध को अपने सवाल का जवाब मिल गया कि उसके पिता को सूखी लकड़ी कैसे मिल जाती है, क्योंकि सुबोध ने अब स्वयं ही देख लिया कि किस प्रकार से पहाड़ के जंगलों में सूखी लकड़ी भी पाई जाती है। सुबोध ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब समझ गया हूँ, आप सिर्फ सूखी लकड़ी को ही काटते हैं। मेरा बेटा समझदार हो गया है, सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरेश ने कहा, बेटे, तुम्हें पता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ों में भी जीवन है। सुबोध अचंभित होकर कहने लगता है, तो पिताजी, पेड़ भी सांस लेते होंगे? सुरेश ने कहा, तुमने ठीक कहा बेटा। और इस प्रकार से सुबोध ने अपने पिता के इस कड़ी मेहनत को बहुत ही करीब से देखा। सुबोध को अब समझ आ गया था कि बहुत जल्द उसे भी अपने पिता के काम में हाथ बटाना है। सुबोध अपने पिताजी के साथ लगातार जंगलों में जाता था। सुबोध ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, यदि बैलगाड़ी का पहिया टूट जाए तो क्या करेंगे? पिता ने जवाब दिया, अभी तक तो नहीं टूटा, जब टूटेगा तो देख लेंगे। उन्होंने आगे ये कहा, बेटा, जब परिस्थिति आता है तो सब कुछ सिखाता है। एक दिन की बात है, जब सुरेश की तबीयत बिगड़ गई तो पूरा परिवार इस सोच में पड़ गया कि घर का खर्चा कौन चलाएगा। सुबोध ने अपनी छोटी बहन नैना, जो महज 8 महीने की थी, और अपनी माँ, जिसने अपना एक पाँव वर्षों पहले ही लकड़ी लाते समय हुई दुर्घटना में खो दिया था, को देखा और सोचा, अब मुझे ही काम पर जाना होगा। अब सुबोध पहाड़ के जंगलों में लकड़ी लाने जाया करता था और ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। उसके पिताजी की तबीयत में सुधार आना अभी भी बाकी था और इस दौरान में सुरेश की पत्नी लगातार घरेलू नुस्खे द्वारा अपने पति का इलाज जारी रखती है। एक दिन ऐसा हुआ, जब सुबोध लकड़ी काटकर ला ही रहा था, अचानक एक टूटने की आवाज़ के साथ उसका बैलगाड़ी बाएं तरफ झुक जाता है और अब दोनों बैल गाड़ी को खींचने के लिए असमर्थ थे। पहाड़ के जंगलों के बीच अच्छी मौसम के बावजूद सुबोध का पसीना छूटने लगा, क्योंकि सुबोध कुछ समझ नहीं पा रहा था कि लकड़ियों को घर तक किस उपाय से पहुंचाया जाए। सुबोध जब सोच ही रहा था, उसे अपने पिता की बात याद आई कि परिस्थिति जब आता है तो सब कुछ सिखाता है। सुबोध परिस्थिति के इंतज़ार में बैलों को अलग बांध देता है। घंटों बीत गए, लेकिन परिस्थिति आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से सुबोध परेशान होने लगा और पुकारने लगा, श्रीमान परिस्थिति, आप जल्दी आ जाओ और मेरी मदद करो। लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद सुबोध ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसी सोच के साथ सुबोध टूटे पहिए का विकल्प तलाशने लगा। बहुत जल्द उसे लकड़ियों के बीच एक ऐसा लकड़ी दिखा जो अर्धवृत्ताकार था। उसने सोचा, क्यों न इस लकड़ी को टूटे पहिए की जगह पर बांधकर गाड़ी को किसी तरीके से घर तक ले जाता हूँ। जब वह प्रयास कर ही रहा था, लकड़ी काटने वालों ने सुबोध को देखा और उसकी मदद की और किसी प्रकार से सुबोध घर तक पहुँच गया। घर पहुँचते ही उसकी माँ ने उससे पूछा, गाड़ी की ऐसी हालत क्यों है? रास्ते में क्या हुआ था? सुबोध ने अपने माता पिता को घटनाक्रम बताया। वह अपने पिताजी की ओर देखकर कहा, पिताजी,
पहिया तो टूटा पर परिस्थिति नहीं आया। मैंने बुलाया भी उसे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पिताजी ने लंबी सांस छोड़ते हुए पूछा, तो फिर बताओ तुम घर तक कैसे पहुँचे? सुबोध ने सारी बातें अपने पिताजी को बताई। मुस्कुराते हुए उसके पिताजी सुबोध से कहता है, पहिया का टूटना ही परिस्थिति का आना है। घर तक पहुंचने का प्रयास के दौरान तुमने जो अनुभव पाया वही शिक्षा है। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं जहां आपको मदद के लिए दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता? इस कहानी से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, परिस्थिति के उत्पन्न होने से अनुभव मिलता है। प्रयास करते रहने से ही रास्ता निकल आता है। यदि आत्मविश्वास ही टूट जाए तो रास्ता नहीं निकलता है। मुझे नहीं पता आप अपने जीवन की परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन साहस न छोड़ें। दुनिया गवाह है, लगातार प्रयास हमेशा रंग लाती है। जीवन में किसी भी परिस्थिति से आप अनुभव तो पाते ही हैं, लेकिन इसके 3 रिजल्ट हो सकते हैं। या तो आप होपलेस हो जाएंगे, या फिर आप करेजियस हो जाएंगे, या आप क्विट करेंगे। टेक अवे यानी इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, अपने हुनर को अगली पीढ़ी तक ज़रूर पास ऑन करें। दूसरी बात, अपने बच्चों को स्वयं सीखने के लिए समय समय पर छोड़ दें। तीसरा, जब कभी भी आप परिस्थितियों से घिर जाएं तो साहस न छोड़ें। विचार करने के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न, बीते बार जब आपने परिस्थिति का सामना किया तो उससे निकलने के लिए आपने क्या काम किया? दूसरा प्रश्न, उन 3 लोगों का नाम बताइए जिसे आप किसी भी समय में मदद के लिए पूछ सकते हैं। तीसरा सवाल, कम से कम ऐसे 3 लोगों को आप याद करें जिसे आपने परिस्थिति से निकलने के लिए मदद किया। आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद मिला होगा। आप अपने विचारों को कमेंट करके हमारे ग्रुप से साझा करें। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।